चैप्टर का ये है वीडियो 6, जिसमें कि हम लोग पार्ट 5 तक में यहाँ तक का क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हल्का हल्का ही फटाफट बताते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में बोल रहा है कि अगर ऐसा फिगर भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ तो सिंपल सा सिर्फ देखो फाइन क्या करना है, क्या सीधा पूछ रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ लिखा होगा, जो लिखा वही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कि BOD दिया हुआ है हमको, तो डिटरमाइन मतलब निकालना है BAD मतलब ये एंगल निकालना है, और एंगल BCD ये एंगल निकालना है ना। ये तुमको खाली फालतू में दे दिया ऐसे करने के लिए, इसका टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अगर ये 140 तो ये क्या हो जाएगा 70, क्योंकि यही ये आर्क है ना, ये वाला आर्क है ना, इसी पे है ना। तो पेन चलो, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस आर्क पे, इस आर्क के लिए 40 ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो वही हम किए हैं। आप देखो सीधा लिखे हैं BOD इक्वल टू क्या लिखे हैं, BOD इक्वल टू 140 दिया हुआ है, तो BOD इक्वल टू 2 एंगल ABD। देखो तुम इसमें हो जाएगा कन्फ्यूज, 2 एंगल ABD क्या लिखना है, फालतू कोई दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा लिखना यहाँ पे ना एंगल BAD ये निकालना है। एंगल BAD इक्वल टू 140/2 कर देना, सीधा 70। ठीक है, इसको तुम कर देना स्किप। ठीक है, कन्फ्यूजन खत्म, क्लियर। पता नहीं 70 होगा तो 140 में 2 से डिवाइड करना, खाली इस एंगल का नाम लिख करके, क्लियर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब वहीं आता है इसका, अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल जो है इस आर्क के लिए, इस एंगल के लिए हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इस आर्क में, इसका आर्क से ऊपर ना होना चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ आर्क है तो ये एंगल है, तो ये इसके इधर में कहीं बनेगा, है ना। तो ये एंगल किस आर्क के लिए होगा बताओ, इसका उल्टा वाला के लिए, मतलब ये मेजर वाला के लिए, बड़ा वाला, ठीक है ना। तो पहले बड़ा वाला एंगल निकालना पड़ेगा ना सेंटर पर का। तो अगर ये 140 तो ये क्या हो जाएगा 360 - 140, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एक चीज़ पे पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है ना। तो अगर ये 140 तो क्या होगा 360 - 140। ठीक है, तो वही कर देंगे ना, रिफ्लेक्स BOD मतलब BOD ही नाम रहेगा, लेकिन रिफ्लेक्स वाला कौन बोला, रिफ्लेक्स वाला क्या हो जाएगा 360 - 140 220 आ गया। अगर ये 220 है तो ये क्या हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू क्या आ जाएगा 220/2 करके 10 हो गया, क्लियर, खत्म। हल्का है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो बोलता है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट A एंड B। देखो A और B पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे दिया हुआ है AD एंड AC। क्या बोला, AD और AC क्या है, क्या है डायमीटर। क्या बोल रहा है, EB क्या है डायमीटर, EB क्या है डायमीटर। और अगर हमको अच्छा से याद हो तो हम अच्छा 2 सर्कल, ठीक है, प्रूव डेट B लाई ऑन अ नंबर लाइन, मतलब B जो है, ये जो B लाइन पॉइंट है, ये नंबर एक लाइन पर आ रहा है, ये शो करना। ठीक है, तो हम तुमको 1000 बोल रहे कोई भी चीज़ लाइन अगर सेव करना, इसका मतलब क्या हो, इसको भी 90 प्रूव करना, इसको क्या करना पड़ेगा 90। अगर ये एंगल 90 ये एंगल 90 दोनों 180 हो जाएगा ना, तो एंगल B क्या हो जाएगा एक लाइन पर हो जाएगा। ये प्रूव करना है, तो सिंपल तरीका है। अगर ध्यान से हम देखें तो एक सर्कल ऐसे है और एक सर्कल ऐसे, ये है ना, यहाँ से लाइन यहाँ से गया हुआ है, ओके, और ये यहाँ से ऐसे ये लाइन है और यहाँ पे है। ठीक है, जो भी ऐसे करके ना ये फिगर पर है। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो कि ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे, ये क्या है डायमीटर है ना। डायमीटर से जो यहाँ एंगल बनेगा वो क्या होगा हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। डायमीटर मतलब वह सेमी सर्कल से यहाँ क्या होगा 90 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ देखो ये ऐसे सर्कल है, इसका क्या हुआ डायमीटर हुआ, तो यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 90। और ये छोटका सर्कल से ये डायमीटर है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा सर्कल पे ये क्या बनेगा 90 हो गया, बहुत सिंपल, खत्म होगा। बोलना लिखना यहाँ पे AD, क्या लिखना AD गिवन AD एंड AC आर 2 डायमीटर ऑफ सर्कल, जो दिया लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। गिवन में जो था वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए, AD एंड AC आर 2 डायमीटर ऑफ सर्कल, सही ना है, लिख दिए। 2 प्रूफ, क्या प्रूफ करना है DBC आर कोलिनियर, मतलब कि एक लाइन है। ठीक है, या फिर क्या प्रूफ करना है, दोनों में से एक ही चीज़ हुआ ना, कि एंगल बोलो AB प्लस एंगल ABC 180 कर देंगे, हो जाएगा। चलो कर दो। तो यहाँ लेना, यहाँ पे लिया एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री और ABC इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे लिखें, एंगल इन सेमी सर्कल, क्या लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल, हो गया है ना। तो 180 90 180 हो गया, प्रूफ, क्लियर। थ्योरम आता है जो कि बोलता है कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी आर्क से या फिर किसी भी कॉर्ड से, अच्छा सुनो बहुत इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, किसी भी आर्क या किसी भी कॉर्ड से एक ही साइड का दो जो ये एंगल मतलब हमेशा क्या होता है इक्वल। देखो ये एक ही कॉर्ड है ना, इसीलिए ये भी एंगल बना रही है, इसी भी एंगल बना रही है, दोनों क्या होगा हमेशा इक्वल। उसी प्रकार यहाँ से नीचे ये भी एंगल, ये दोनों क्या होगा इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होगा नहीं, सेम साइड का इक्वल होता है। क्या होता है सेम साइड का इक्वल होता है। अब वही बोला, इसका जस्ट उल्टा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या है थ्योरम है क्या है कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, इसमें कहीं भी एक आर्क ले लो, क्या ले लो आर्क, ठीक है, तो वहाँ से अगर कितना एंगल बनेगा, 1 बन ले, 2 बन ले, 3 बन ले,
सब क्या होगा यहाँ पे जो क्या होगा तीनों इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल कहीं से भी, ठीक है। और कोड का मतलब हमेशा यही मत समझना ना, क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो कोड का यहाँ कोना में रहता है, ठीक है। वहाँ से एंगल दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ से एंगल दे दिया, तो ये भी एंगल दोनों क्या होगा इक्वल। हो सकता है कभी कोड नहीं भी दे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, देखो ऐसे है ना, सीधा ऐसे दे दिया, देखो फिर भी आर्क पे तो है ना, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों इसी आर्क से लिया हुआ गया है ना, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल। अच्छा ये दोनों इक्वल होगा, हाँ ये इस आर्क से ये गया, इस आर्क से ये गया, ये भी इक्वल हो जाएगा। समझे समझे, ठीक समझे ना जो बोल रहे हैं हम। 9.8 9.9 वही बोला, इसका रिवर्स है। रिवर्स में क्या अगर बोला कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है सर्कल के अंदर तो ये कोड होगा, ठीक है। तो वही रिवर्स का। चलो अब क्वेश्चन में आता है इसके, ये तो कल भी हम लोग बनाए थे, इसमें क्या है देखो यहाँ पे फाइंड, सीधा देखो यहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, हम लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखे ही नहीं, यही एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर दिया रहेगा, सीधा रहेगा, फाइंड जो भी तुम फाइंड पे ध्यान दो, ये तो दिया दिख ही रहा है, दिया हुआ है फाइंड BDC, क्या BDC, ठीक है। तो पहले देखो BDC हमको निकालने के लिए, तो BDC निकालने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगल ऐसे 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 बन रहा है, इसका यहाँ एंगल रहेगा और ये एंगल रहेगा छोटका, है ना दिया हुआ। तो अच्छा इस ट्रायंगल का ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया, ये निकल जाएगा, निकाल देंगे, है ना, निकाल दो फर्स्ट, ठीक है। ट्रायंगल ABC, नहीं वो डायमीटर नहीं, डायमीटर थोड़ी, डायमीटर सेंटर यहाँ, डायमीटर बोला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये और ये इक्वल होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। अगर ये निकाल दिए, ये भी निकाल, बराबर हो जाएगा ना, एक कोड पे नहीं, कोड है, क्या है कोड, तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल, तो ये निकाल सकते हैं ना अभी, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दो ना, तो इन ट्रायंगल है ना बाय ASM, ठीक है, ASP, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, क्या हो जाएगा बताओ, 69 + 31 प्लस एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल A का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस इतना 100 हो जाएगा ना, 100, तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो लिखना है एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्यों हो जाएगा बताओ, है ना। क्योंकि ये वो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं ना। एंगल ऑन सेम कोड, क्या लिख देंगे कोड या फिर थ्योरम आर्क, उतना नहीं लिख सकते हैं। थ्योरम्स भी लिख सकते हैं, या किसी अगर थ्योरम नंबर याद नहीं रहा तो इससे अच्छा ना कि सीधा दे दो, ठीक है, थ्योरम नंबर देना पड़ता है, नंबर याद ठीक है। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, इसे बोलते हैं होशियार, देखो बना लिए, अब तुमको बताना पड़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर BAC निकालना है यहाँ पे, ठीक है, तो BAC तो ये तो सीधा निकल नहीं सकता, तो हमको पहले ये निकालेंगे, और ये निकाल, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ 20 है, अगर ये पता चल जाए किसी तरीका से, है ना, तो ये दोनों जोड़ करके 180 घटाएंगे, निकल जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो पहले ये कैसे निकालेंगे, लीनियर पे से, कैसे निकालेंगे लीनियर, कहाँ से सर्च करेंगे, अरे लीनियर पे से सर्च करेंगे, है ना। तो एंगल का नाम लिखिए, एंगल BEC लिखिए, एंगल BEC, है ना, प्लस एंगल क्या लिखिएगा DEC, क्या लिखिए बोलिए DEC, क्या हो गया बोलो ना 180 हो जाएगा। तो ये 130 है प्लस एंगल DEC, तुम्हारा कलश नहीं निकल रहा है, देखो तो ऊपर सीधा शुरू कर दियो तो क्या एंगल DEC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इस सेम चीज यहाँ पर नहीं किए, नहीं दिख रहा है तुमको यहाँ पे, ये क्या ऊपर से कुछ लिखी है, बस एक लाइन छूटा है। लीनियर पे से स्टार्ट कीजिएगा। अब ये कितना आ गया हमारा 50 आ गया ये, है ना। अगर ये 50 पर आप किससे चलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल का नाम लिखो EDC, है ना EDC, ठीक है। ए एंगल सम प्रॉपर्टी AS पे चलेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ 50 + 20 प्लस एंगल D इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो उस हिसाब से D का मान कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो अब एंगल D इक्वल टू एंगल A हो जाएगा कैसे, है ना बताओ, एंगल ऑन सेम कोड हो जाएगा। तो 110 एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा 110। तो इस चैप्टर का लास्ट पेयर ऑफ थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, साइक्लिक सर्कल के बारे में। साइक्लिक सर्कल बोलते हैं किसको है, जब किसी सर्कल के अंदर कोई, साइक्लिक सर्कल बोल रहे हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल बने उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सीधा सा नियम यही है, इसका आमने सामने का जो साइड होता है उसका एडिशन कितना होता है 180, कितना होता है 180, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180, ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है यहाँ पर। और इसका उल्टा भी है सेम चीज़, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई ऐसे क्वाड्रिलेटरल दिया, ठीक है, इसे क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ठीक है, इसमें अगर हो रहा है कि एंगल A एंगल B, है ना, और एंगल C एंगल D का वैल्यू A प्लस B, है ना, एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू 180 है, और वही बोल दिया एंगल C और एंगल D का वैल्यू कितना है 180 है। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपने आप बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है। दो चीज़ समझ में आया जो बोले कि नहीं।
हाँ समझ आ गया। ठीक है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का रूल समझ में आ गया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाते हैं और फिर खत्म करते हैं बात को। खत्म चैप्टर है। हाँ तो सर अगर ये इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। हाँ बोलिए। उसका साइड्स पैरेलल होता है ना, इसलिए 180 होता है ना। नहीं, ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ध्यान दे देते हैं। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है क्वेश्चन ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ये ऐसे दिया हुआ है क्वाड्रेटल ABCD, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रेटल फॉर्म बाय द, है ना, बाय द इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। क्या बोला, इंटरनल एंगल क्या बोला, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जहाँ बाइसेक्टर बोल दिया कि मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, सब बराबर है ना। तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जो बाइसेक्टर इसको कर रहा है, ऐसे कर रहा है, जो सर्कल बना रहा है, ये क्वाड्रेटल बना रहा है, ये साइक्लिक है। क्या प्रूफ करना हमको कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब क्या हो, क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, E + G = 180 और F + H = 180 करेंगे। ठीक है, सीधा हम E G पे ध्यान देंगे अभी फिलहाल, ठीक है, इस पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो E और G जो है, देखिए ई ट्रायंगल में आ रहा है, ई ट्रायंगल में आ रहा है E, और G किस ट्रायंगल में आ रहा है, बता रही हूँ, ये और G और B में आ रहा है ना। तो ठीक है, तो इसका ASM लगाइए, इसका ASM लगाइए, सबका लगाइए। ठीक है, ASP ना। वैल्यू तो दिया ही हाँ ASP कुछ नहीं देना है, बताते हैं ना, ASP लगाना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बताओ कि EFGH ये साइक्लिक, जिसमें कि हमको प्रूफ करना है कि एंगल E + एंगल G = 180, एंगल F H = 180, ये प्रूफ करना है ना। लिख दिए, शुरू करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल DEC ले लें, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, DEC में ये आधा आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, ये DEC ऐसे करके कहते, इसमें ये आधे ना आ रहा है, इसको हाफ D लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे, हाफ C, प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो ये पूरा है ना ये E, ठीक है, = 180 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए अब इससे लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे बता रही है ना, हाफ A, ठीक है, अब फिर हाफ B, हाँ, अब E पूरा है, मतलब G पूरा है, पूरा जी, तो हाफ है, हाफ जी, ठीक है। अब ये होगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों क्या कर दिए, ऐड, ठीक है, तो वही हाफ D हाफ C E प्लस हाफ A हाफ B ऐसे प्लस ये 180 + 180 हो जाएगा, है ना। सब हाफ को ले लो कॉमन, क्या ले लो कॉमन, तो बचेगा तुम्हारा एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D। देखो इसमें भी A में हाफ है, A हो गया, B हो गया, सोरिया लिख दिए ABCD, ठीक है। अब प्लस क्या बच गया, E समुच्चा G, ठीक है, और ये दोनों जोड़ के कितना आ गया 360, अब बताओ कि एंगल A + एंगल B + एंगल C + एंगल D का मान कितना होगा, 360, क्योंकि इसके ABCD ये चारों है ना, चारों क्वाड्रेटल का है ना, क्वाड्रेटल का सब जैसे एंगल ट्रायंगल का 360 होता है, तो ये ट्रायंगल 180 होता है, तो क्वाड्रेटल कितना होगा 360 होता है ना, तो A + B + C + D का मान कितना होगा, तो इसकी जगह कितना लग दिए 1/2 था, 360 था, कट के कितना आ गया 180 आ गया, 360 पहले था ही नहीं, ये कहाँ चला गया टप से यहाँ, तो एंगल E + एंगल G का मान कितना आ गया 360 - 80 आ गया, प्रूफ हो गया। एक भी कर दिया, दूसरे दोनों नहीं करना, एक कर दिया, हो गया। वो 360 वाला फिर से बताइए, 360 एक इधर भी एक उधर भी है, कैसे, जैसे ये तो जोड़ के आए ना क्या दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा बचा एंगल A + एंगल B + एंगल C एंगल + D बचा ना, तो किसी भी क्वाड्रेटर का चारों साइड का एडिशन कितने के बराबर होता है, 360, इसीलिए 360 की जगह पे आ गया अपने मन से। ये तो है था, ये आ गया, ठीक है, ये कट के आ गया 180 और ये फिर 180 से घट गया, ठीक है। ये तो 360 कैसे आया बताओ, ये दोनों जोड़े ना जी, ये 360 और वो 360 सबका जोड़ से आया, जो इसका वैल्यू होता है, जैसे ट्रायंगल में 180 होता है, इसमें 360 होता है, बन गया है ना हल्का। ये भी क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रेटल पर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इसमें क्या होता है, दिमाग लगाने वाला बात होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फाइंड हम देखते होता है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने जो तो है नहीं, ये क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या क्या दिया वो भी दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे बोला फाइंड BCD, क्या बोला BCD, जो तुमको फाइंड करना है उसको पहले क्वेश्चन में अगर है तो उसको मार्क कर लो, क्या कर लो मार्क से, BCD है ना फाइंड करना है, ठीक है, BCD फाइंड करना, ओके। और BCD, सॉरी हाँ BCD, ये पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चल जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं आर्यन, ठीक है, ठीक है BCD, ठीक है। तो BCD कैसे प्राप्त किया जाए, पता है कोई आइडिया, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगर हमको किसी प्रकार से ये पूरा एंगल का वैल्यू पता चल जाए तो इसका पता चल जाएगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ी कितना, तो 180 के बराबर होता है ना, तो 180 में घटा देंगे पता चल जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन तो 30 है, पता कैसे चलेगा, हमको पूरा पता करना पड़ेगा ना, कोई उपाय है, बिल्कुल उपाय है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, अब तुम्हारा आगे काम, ये क्या है, ये क्या है, कॉर्ड है, इस कॉर्ड से ये ट्रायंगल एंगल बन रहा है, ये 70 है, इस कॉर्ड से एक और ऐसे बन रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 20, खबर में बात आया कि नहीं आया, बिल्कुल हो तो गया, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 70, अगर ये 70 ये भी क्या हो जाएगा
70 हो तो गया बस। ये 70 ये कितना आ गया 100 हो गया पूरा। अगर ये 100 ये कितना हो जाएगा 100 दोनों बराबर नहीं होता, दोनों जोड़ 180 के बराबर होता है, ठीक ना। अगर ये 100 ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 ना। लिख दें यहाँ पर, लिख दें देखो, लिख दिए एंगल, देखो एंगल डी ए सी, क्या लिखे एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, किस सेम कॉर्ड है ना, सेम कॉर्ड एंगल देना था यहाँ पे, एंगल सेम कॉर्ड एंगल हो गया, ठीक है। तो डी ए सी का मान कितना हो गया 70 बोलो 70 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब पूरा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, डी ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 70 + 30 100, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं एंगल ए एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना बराबर होता है 180 किसके से, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना। तो सी का मान निकल गया। पहला क्वेश्चन खत्म, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे खत्म। दूसरा बोल रहा है फर्दर, क्या बोल रहा है फर्दर इफ, अगर एंगल ये ए बी क्या बोलता है, ये साइड ए बी और साइड बी सी क्या है, साइड ए बी और बी सी बराबर, मतलब ये इसके बराबर क्या है बराबर है। तो तुमको फिर निकालना है ई सी डी, क्या निकालना है ई कौन है, ये ई सी डी मतलब छोटका निकालना है, कौन निकालना है इस छोटका, ई सी डी छोटका निकालना, बड़का नहीं छोटका निकालना, ठीक है। अच्छा ये बड़का तुमको पता है, कितना पता है बड़का 80 पता है, ठीक है। तो छोटका अगर किसी तरह से ई पता कर लें ई कितना है तो ये निकल सकता है ना, है ना। तो ये तो पता है, ये तुमको ये बराबर ये दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में अगर ये और ये बराबर है तो ये 30 भी क्या हो जाएगा 30, हाँ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये 30 हो गया, तो ये 30 कितना हो जाएगा 50, क्योंकि पूरा 80 था ना, तो ये 30 तो 50 ना होगा, ये तो निकालना था 30 50 हो गया बस। हाँ। तो यहाँ देंगे नाउ इफ ए बी एंड बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, सो क्या हो जाएगा एंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा हो जाएगा ठीक है। इसलिए एंगल बी ए बी ए कहाँ गया बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है बी सी ए 30 डिग्री, ठीक है यहाँ पे। तो एंगल को क्या निकाल ई सी डी निकालना था ना, और एंगल ई सी डी निकालना, लिखो एंगल ई सी डी इक्वल टू 80 माइनस नहीं हो लिखे चले 80 माइनस 30 कर दो इक्वल टू 50। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि बहुत ही भारी क्वेश्चन होगा, लेकिन सबसे इस चैप्टर का सबसे हल्का क्वेश्चन यही है, सिर्फ यही बोला 9 नंबर हाँ हल्का है, बस तुरंत मत देख के बन जाएगा, खाली पता होना चाहिए हाँ, ठीक है ये चीज़ ओके। तो इसमें निकालना तुमको बेसिकली ये है कि इसे हम यहाँ फिगर देखो, ये जो चिन्ह दिया हुआ है तुमको क्या पता करना है, ए सी पी और इक्वल टू प्रूफ करना तुमको क्यू सी डी, क्या प्रूफ करना है कि ए सी पी बराबर है क्यू सी डी का, ये प्रूफ करना तुमको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लो, इसमें ए सी पी बराबर है क्यू सी डी का, ये प्रूफ करना, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तुम यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ठीक है, अच्छा से दो जूम कर देखो, इस यहाँ से करना, ठीक है। ये बराबर ये हो जाएगा, इसमें बताइए ना, उसमें कुछ समझ देखो तो अच्छा ये बराबर ये कैसे होगा आर्यन, दिख रहा है क्रॉस कर ऐसे करके ना, है ना। तो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो हो जाएगा ना वी ओ एस, क्या बोलता है जो भी वी ओ ए से, ठीक है। तो क्या लिख दें एंगल पी बी ए, क्या लिखे एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, ले दिया है कैसे वी ओ ए से, पहला काम खत्म, चलो ठीक है। अच्छा ऐसे ही बताइए कि ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, नहीं समझ में आया, अरे बिल्कुल सिंपल है। देखो ये आर्क बन रहा है ऐसे करके, और इसी आर्क से देखो ये भी बन रहा है, और इसी आर्क से देखो ये भी बन रहा है, देखा छुपा कर, फिर से बोलो, इसी आर्क से देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ये, और इसी आर्क से देखो ई भी ऐसे बन रहा है ना, जाली से नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है देखो, है ना। ई आर्क से ये देखो ये ऐसे गया हुआ है, और इसी आर्क से देखो ये ऐसे गया हुआ है, अब दिखा, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो वेरी गुड, लिख दो एंगल, क्या लिख दो पी बी ए, क्या लिख दो एंगल बताओ पी बी ए इक्वल टू एंगल पी सी ए हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट लिख दो, या हाँ सेगमेंट ऐसे आर्क लिख दो, आर्क जो भी है, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से ये बराबर ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताओ, अब तो खुद से बता सकते हो, यही आर्क पे है ना, यहाँ पे है ना, हाँ देखो ये जो है ऐसे है, ठीक है, और इसी पर से ये ऐसे गया हुआ है ना, तो ये बराबर ये भी हो जाएगा ना। तो एंगल बी बोलो डी बी क्यू, हाँ बताओ क्या हो जाएगा डी बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एंगल क्यू सी डी। तो होता क्या काम मेरा, देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर था ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर था, अब इसके बराबर ई है और इसके बराबर ई है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा बराबर, छोड़ मौसेरा भाई होता है वही बोला है ना, ये दोनों बराबर है वी जी से है ना, और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है,
तब ये दोनों अगर बराबर है तो ये इसके बराबर इसके बराबर ये दोनों भी बराबर होगा, तो वही तो हो जाएगा ना। तो लिख देना बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सिंपल दोनों बराबर कर देना है ना, ACP जो भी पूछ रहा है इक्वल टू ये हो जाएगा। सिंपल सा क्या नियम था इसका कि ये बराबर ये हो जाएगा किससे, BCA से, VO जो भी है, ठीक ना। और ये बराबर ये किससे हो जाएगा बताओ, सेम बोला सेगमेंट सेम, ठीक है। और ये बराबर ये भी हो जाएगा सेम आर्क है ना। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों भी बराबर हो जाएगा। ओके क्लियर।